अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज के शो का टॉपिक क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे शो में आज क्या बातें होंगी, आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी का नाम है करामात। इस कहानी का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि चाहे नीदरलैंड्स हो या फिर इंडिया हो या फिर कोई भी देश, हम सब चमत्कारों में यकीन रखते हैं। अफसोस की बात, हम इंसान और उसकी नीयत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन हम चमत्कारों पर, मौजज़ों पर यकीन करते हैं। उस कहानी का नाम है करामात। किसने लिखी है ये भी आपको बताऊंगा। पहले कहानी। लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लूटा हुआ माल रात के अंधेरे में बाहर फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से अलग कर दिया, कानूनी गिरफ्त से बचने के लिए। खैर, एक आदमी को बहुत दिक्कत पेश आई। उसके पास शक्कर की 2 बोरियां थी जो उसने पंसारी की दुकान से लूटी थी। वो उसकी नहीं थी, उसने किसी पंसारी की दुकान से लूटी थी और अब वो शक्कर की 2 बोरियां उसके पास थी। एक तो वो जैसे तैसे रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक आया, लेकिन जब दूसरी बोरी शक्कर की डालने लगा कुएं में तो खुद भी साथ चला गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गईं, जवान नीचे उतरे, उस आदमी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो चंद घंटों के बाद मर गया। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए कुएं में से पानी निकाला तो वो मीठा था। उसी रात उस आदमी की कब्र पर दिए जल रहे थे, चरागां हो रहा था, क्योंकि ये एक चमत्कार था। आज एक ऐसे स्टोरी राइटर का बर्थडे है कि साहित्य जगत में ये कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद क्रांतिकारी कलमकार के रूप में जिस इंसान ने सबसे ज्यादा नाम कमाया, उस शख्स का नाम था सादत हसन मंटो। मंटो के बेबाक फलसफे के बगैर उर्दू अदब की तारीख कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकते। एट द एज ऑफ 43 ही पास्ड अवे, मगर जब तक जिंदा रहे अपनी कलम से इनकलाब के अफसाने लिखे, बंटवारे के दर्द को किस्सों से बयां किया और औरतों से लेकर मजलूमों तक के दुख दर्द और उनकी मजबूरियों को ऐसे बयान किया कि कोई भी रो दे। मैं अब आपको उनकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का नाम है बंटवारा। एक आदमी ने अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा संदूक चुना। अब जब उसे उठाने लगा तो वो उससे हिला भी नहीं, क्योंकि वो बहुत भारी था। तो रास्ते में एक और बंदा खड़ा था जो कि कुछ लूटने या चुराने की फिराक में था। वो भी उसी बंदे की तरह था जिसने ये संदूक चुना था। तो दोनों के बीच बात हुई कि भाई, तुमसे भी नहीं उठ रहा है ये संदूक, हम दोनों मिलकर उठा लेते हैं और बंटवारा कर लेंगे। कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। दोनों में मांडवाली हो गई और दोनों बड़ी ही मशक्कत के साथ उस एक संदूक को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। तब वहां पर ये तय हुआ कि बंटवारे का रेशो क्या होगा। बहुत ही बहस के बाद दोनों में ये फैसला हुआ। पहले ने कहा कि संदूक पहले मैंने देखा था तो मेरा रेशियो ज्यादा होना चाहिए। दूसरे ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम यहाँ तक उठाकर नहीं ले आ पाते संदूक, तो रेशियो मेरा ज्यादा होना चाहिए। बहुत ही बहस के बाद ये तय हुआ कि 50-50% के दोनों मालिक रहेंगे। अब ये बात जहन में रखिएगा कि कहानी पार्टीशन के दौर की है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। हुआ यूं कि संदूक खोला गया। संदूक में से एक तलवार बाज निकला। जी हाँ, एक आदमी निकला जिसके हाथ में तलवार थी और उसने उन दोनों हिस्सेदारों को बराबर बराबर के 4 हिस्सों में बांट दिया। ये कहानी करारा तमाचा है उन सारे लोगों के लिए जो कि दंगाई होते हैं, बलवाई होते हैं और राइट्स में अपनी रोटियां सेकते हैं। उनको ना इमोशन से कोई मतलब, ना ह्यूमैनिटी से कोई मतलब। बट हियर लुक एट द पेक्यूलियरिटीज ऑफ द राइटिंग्स ऑफ सादत हसन मंटो। ये शो आज जो कि एक विद्रोही का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है, ये इसी तरह जारी रहेगा। सुनते रहिए डीडी कास्टिंग्स पर हम तुम।